अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहार न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलिक और आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। नाजरीन, मियानी अड्डा पर ट्रैफिक ब्लॉक रहना मामूल बन चुका है। इस हवाले से हमने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के मरकज़ी सदर साबिक़ उम्मीदवार MNA मलिक जहांगीर दरुकना से गुफ्तगू की। उन्होंने क्या कहा, इस हवाले से भी हम बात करेंगे, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल का हर व्लॉग आप तक पहुंच सके। हमारी आज की इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे शेयर करें। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज के व्लॉग की वीडियो। मियानी अड्डा पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के मरकज़ी सदर साबिक़ उम्मीदवार MNA मलिक जहांगीर दरुकना से हमने सवाल किया कि मियानी अड्डा पर ट्रैफिक ब्लॉक रहने का क्या सबब है, तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। रहमान रहीम। मोहम्मद जहांगीर मलिक दरुकना, उम्मीदवार कौमी असम्बली, मरकज़ी सदर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान। जनाब, ये जो सहाफ़ी साहब पूछ रहे हैं कि ये जो ट्रैफिक है और इतना बड़ा ये रश आपको नज़र आ रहा है, आगे ट्रैफिक फंसी हुई है, इसकी मेन वजह क्या है ये मैं बताना चाहता हूँ। ये कलर कहार से मुनारा तक बहुत बड़ी ग्रांट मिली है कि इस ग्रांट से ये रोड जो है ये तमीर किया जाए, और ये ग्रांट किसी और ने नहीं दी, ये वर्ल्ड बैंक से ग्रांट मिली है। और जनाब मरियम नवाज साहबा जो हैं वज़ीर आला पंजाब, उनका मैं इकदाम अच्छा समझता हूँ। हालांकि मेरा जो है वो तरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान से तल्लक है, मेरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग से तल्लक नहीं है, लेकिन मैं उनके इस काम को सराहता हूँ कि उन्होंने ये कोशिश की है कि तजावज़ात गिराएं और तजावज़ात गिरा के ये रोड जो हैं ये खुले करें। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि यहाँ की जो इंतज़ामिया थी ज़िला चकवाल की, उन्होंने मरियम नवाज साहब के अहकामात पे अमल दरामद क्यों नहीं किया कि ना तो कलर कहार की तजावज़ात कराई गई, ना म्यानी ये जो स्टाफ जिसमें मैं खड़ा हूँ ये भी तजावज़ात जो है नहीं गिराई गई। इसी तरह बुछाल कलान और नूरपुर गैप ये तजावज़ात नहीं गिराई गई, सिर्फ जो जुज़वी तजावज़ात गिराई गई हैं मुनारा की। और मलक अमीर अफसर जो छप्पर होटल है म्यानी में, वहाँ तक मलक अमीर अफसर की तजावज़ात थोड़ी सी गिराई गई हैं, बाकी कोई तजावज़ात नहीं गिराई गई। तो चाहिए ये था कि ये तजावज़ात गिराई जाती, क्योंकि मरियम नवाज साहबा ने इतना जो अच्छा इकदाम किया है, उनके अहकामात पे इंतज़ामिया को अमल दरामद करना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। बहरहाल मेरी आला हुकाम से ये गुजारिश है, और जो भी ये मेरा पैगाम सुने ये मरियम नवाज साहब तक पहुँचाए कि तजावज़ात जितनी भी हैं ये गिराई जाएँ। ये अच्छा इकदाम है मरियम नवाज साहबा का, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने निगहबान रमज़ान के मुतल्लक सहार न्यूज़ से गुफ्तगू की। रहमान रहीम। मोहम्मद जहांगीर मलिक दरुकना, उम्मीदवार कौमी असम्बली, मरकज़ी सदर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान। जनाब, ये जो एक साफ़ी साहब ने मुझसे सवाल पूछा है, ये जो इमदाद मिली है, लोगों को चेक मिल रहे हैं 10-10 हज़ार वाले, उसके मुतल्लक तो मेरी गुजारिश ये है कि ये जो यूनियन कौंसल बुछाल कलान है, तहसील कलर कहार है, ज़िला चकवाल है, इस म्यानी यूनियन कौंसल और बुछाल यूनियन कौंसल में बेशुमार ऐसे चेक हैं, तकरीबन 50% चेक ऐसे हैं जो मुर्दा लोगों के नाम पे हैं, जो खवातीन है बेवा उनके नाम पे नहीं है, और वो मुर्दा लोगों के नाम पे हैं जो लोग मर चुके हैं, और वो बीबियां अपने खामद का चेक लेके दर दर फिर रही हैं, जिसका आला हुकाम तक ये पैगाम पहुंचाया जाए कि 10,000 का चेक था। ऐसी भी खवातीन मुझे मिली हैं और मुझे इल्म है कि वो 12-12 हज़ार रुपया वो ऊपर खर्च कर चुकी हैं। मरियम नवाज साहबा का इकदाम मुझे पसंद है और अच्छा इकदाम है, बुरा नहीं है। उन्होंने पैसे दिए,
लेकिन खुदारा आगे जो इंतजामिया है उसे चाहिए कि वो लायक लोग भर्ती करें। नालायक लोग भर्ती किए हुई हैं, सिफारशी लोग भर्ती शुदा हैं कि जिन्होंने औरतों के अंगूठे लगवा लिए हैं, अंगूठे औरतों को लगवाए हैं और चेक उस बंदे के नाम पे आया हुआ है जो कब्र में पड़ा है, मुर्दा आदमी है। तो ये शर्म की बात है, ये इस मुल्क का पैसा है, ये पाई पाई हमारे खून पसीने की जो कमाई होती है वो उधर जाती है। तो मरियम नवाज साहबा जो है वो इनके खिलाफ एक्शन लें। जो लोग गलत काम कर रहे हैं, मरियम नवाज साहबा ने अच्छा काम किया है, वजीर आला पंजाब जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं, वजीर आजम अच्छा काम कर रहे हैं। गो कि मैं इस जमात का नहीं हूँ, मेरा जमात तरीके तब से पाकिस्तान है, मेरी वो पार्टी है, ये पार्टी नहीं है नून लीग। लेकिन इनका इकदाम अच्छा है, अच्छे इकदाम को ये गलत कर रहे हो, मुर्दों के नाम पे चेक दे रहे हो, ये कहाँ की दानिशमंदी है। बहुत शुक्रिया, ये दुरुस्तगी करें अपनी। कराची से वसीम कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक PRGS की जानब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें दानिश्वरों, सहाफ़ियों और मेंबरान के अलावा इलाका माहिदीन और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। एहसनाबाद सकीम 33 में वाक़या पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड सोसाइटी की जानब से इफ्तार डिनर की पुरवकार तकरीब का इनकाद हुआ, जिसमें सहाफ़ियों, सोसाइटी मेंबरान, कानून नाफज करने वाले इदारों के अलावा इलाका माहिदीन जबकि मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मौका पर नामवर बिल्डर इम्तियाज़ बुखारी का गुफ्तगू में कहना था कि तवील रकबे पर फैली सोसाइटी अहले कलम के नाम से मंसूब है, जिसके मेंबरान में सहाफ़ी राइटर्स शामिल है। उनका कहना था कि चंद रोज़ कबल सोसाइटी में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया और समाज दुश्मन अनासर ने सोसाइटी पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, जो कि लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि सहाफ़ियों के नाम से मंसूब सोसाइटी अगर गैर महफूज होगी तो ये मनफी रवैया मुआशरे में कई सवालात को जन्म देगा। इम्तियाज़ बुखारी का मज़ीद कहना था कि कब्ज़ा माफिया की जानब से अब इस किस्म का गैर कानूनी इक़दाम कतन बर्दाश्त नहीं किया। सदेबाब के लिए कानूनी चाराजोई समेत हर मुमकिन इक़दाम को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौका पर उन्होंने सिंध पुलिस के ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। तकरीब से खिताब में नामवर सहाफ़ी सईद हावर का कहना था कि सरकारी सतह पर कराची के सहाफ़ियों के लिए अपनी छत का हसूल वैसे ही दुश्वार है। ऐसे में अगर सहाफ़ी और दानिशवर अपने बलबूते पर किसी मुस्तकिल रिहाइश की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें रोड़े अटकाना और इस अराजी पर कब्ज़ा अक्लो फ़हम से बालातर है, जो माशरे में गैर मुतवाज़न हालात का सबब बन सकता है। तकरीब के आखिर में सहाफ़ियों, दानिश्वरों और मेंबरान को सोसाइटी के तामीराती कामों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर उन्हें बताया गया कि सोसाइटी की अराजी को हमवार करने के बाद सीवरेज की लाइनें डाल दी गईं, जबकि अगले मरहले में पीने के साफ पानी की लाइनों की तनसीब, मेन गेट की तामीर के अलावा मुतफरक काम मुकम्मल किए जाएंगे।